तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। क्योंकि सेशन का टाइटल ही यही था कि वी ऑल वांट फ्रीडम। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फ्रीडम, हमें चाहिए आजादी। अब ये आजादी किसे चाहिए होती है? ये आजादी आपको चाहिए, ये आजादी मुझे चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे आजादी नहीं चाहिए हो। आजादी शब्द से ही न जाने क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आ जाती होंगी। किसी किसी के दिमाग में तो 1947 भी आ गया होगा। नहीं, हमें इतना जंग नहीं लड़ना है। वी आर ब्लेस्ड कि हम इस एरा में हैं कि हमें इतनी आजादी तो मिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ऐसा कभी कभी फील नहीं होता है कि हम सभी एक ऐसे पिंजरे में कैद है जहां से हमें निकलना है, जहां से हमें आजादी चाहिए? अब ये आजादी कौन मांग रहा है? ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें आजादी चाहिए? क्या वो आप हैं? क्या वो मैं हूं? तो मुझे आजादी चाहिए थी। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आप कोई स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको आजादी चाहिए। आजादी चाहिए आपको उस कोर्स को चुनने की जो आप चाहते हैं पढ़ना। आजादी चाहिए आपको उस बुक को लेने की जो आप चाहते हैं लेना। आजादी चाहिए आपको अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने की। आजादी चाहिए आपको एक ऐसा सुकून भरा पल जीने का जहां आपको कोई रोक टोक ना हो, पर आपको उसके लिए कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते, फ्रीडम आपको नहीं मिल पाता है। आपको चाहिए ऐसा कुछ कि आप अपने दोस्तों के साथ, चाहे उनका बर्थडे हो या अपना खुद का बर्थडे हो, आप उसे सेलिब्रेट कर सकें। वो आजादी आपको चाहिए। इफ यू आर ए स्टूडेंट तो यू नीड दैट फ्रीडम, दैट टाइप ऑफ फ्रीडम आपको चाहिए होता है। अब अगर आप एक होम मेकर है, अगर आप एक हाउसवाइफ है, तो आपको फ्रीडम चाहिए उस किचन के वर्क से। हाँ, नो डाउट हमें बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना, लेकिन फिर भी हमें लगता है काश ये काम ना कुछ आसान हो जाता। और ये आसान तब होता है दोस्तों जब हमारे पास ना कुछ अप्लायंसेस आ जाते हैं। ये एक छोटी सी पिक है, ये देखिए, मेरे दो बेटियां हैं मेरी, अब काफी बड़ी हो चुकी हैं, और ये किचन। तो हमारा मोस्टली टाइम ना किचन में बीतता ही बीतता है। मोस्टली टाइम किचन में हम हाउस वाइफ का। तो आई एम जस्ट लाइक यू, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। तो मैं भी वहां से सोचती थी कि यार मुझे मुझे चाहिए, मुझे मतलब फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम कब मिलेगा? जब मेरे पास ना बहुत ही वंडरफुल अप्लायंसेस आ जाएंगे। वंडरफुल अप्लायंसेस यानी कि अगर मुझे कपड़े धोना है तो मेरे पास अप्लायंस होना चाहिए, वॉशिंग मशीन। नो डाउट आज हम उस मतलब एरा में है कि अगर वॉशिंग मशीन नहीं है ना तो हमें लगता है कि यार काम बढ़ गया है, हमें हाथ से कपड़े धोने पर। आज अगर वॉशिंग मशीन आपके घर में है तो इस मतलब ये लगता है कि हाँ यार इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा डिमांड क्या की है मैंने। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किचन की। एक हाउस वाइफ, एक होम मेकर को सबसे अच्छा सुकून तब मिलता है जब उसके पास किचन बहुत ही बेहतर हो, उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले अप्लायंसेस हो, उसका किचन बेस्ट एंड बेस्ट हो, ताकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने किचन को मैनेज कर सके। उसे चाहिए फ्रीडम उस वर्क से जो उसे डेली रूटीन में ना अड़ रहा है, उसकी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। अब फ्रीडम किसे चाहिए? इफ यू आर ए जॉब पर्सन, अगर आप काम करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, तो भी आपको फ्रीडम चाहिए। आपको फ्रीडम चाहिए। ये देखिए, ये मेरी कुछ फिक्स है। जब मैं जॉब करती थी, अभी भी जॉब कर रही हूँ मैं, तो जॉब करते करते मैंने जाना कि जॉब बहुत अच्छी चीज है, बट जॉब इज फॉर अ फिक्स्ड इनकम। जॉब से आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है। तो मैंने आपको बताया कैसे स्टूडेंट को फ्रीडम चाहिए था व्हेन आई वाज स्टूडेंट, कैसे एक हाउसवाइफ को स्टूडेंट फ्रीडम चाहिए। जब मैं हाउसवाइफ के रोल में ही पूरी घुस चुकी थी, मैं वही सारा काम कर रही थी, मैं उसके अलावा कुछ लाइफ को सोचती नहीं थी। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं, मुझे फ्रीडम चाहिए, कुछ ऐसे चाहिए कि यार मैं अपना बारे में कुछ सोच सकूं। और वो फ्रीडम कहाँ अटक रहा था? आप चैट में बता सकते हैं मुझे फ्रीडम क्यों नहीं मिल पाता है, एक स्टूडेंट पार्टी क्यों नहीं कर पाता है, एक हाउस वाइफ, एक होम मेकर एक वॉशिंग मशीन लेने के लिए इतना क्यों सोचती है, एक जॉब पर्सन अपने जॉब से फ्रीडम क्यों नहीं ले पाता है, एक एक्स्ट्रा जो हॉलीडेज होते हैं ना वो क्यों नहीं कवर कर पाता है? ऐसा क्या होता है? आप रिलेट कर पा रहे हैं ऐसी क्या चीज है जो इन तीनों सेक्टर में आपको फ्रीडम एंजॉय करने से रोकती है? आपको फ्रीडम चाहिए होता है अपने ऑफिस के उसी डेली रूटीन वर्क से, वही कोलीग्स, वही काम, वही कैबिन, वही कंप्यूटर। आपको लगता है यहाँ से फ्रीडम चाहिए मुझे। अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शाइन विद प्रिया नाम से यूट्यूब पे मेरा चैनल जो आप अभी देख रहे हैं, उसे आप लाइक जरूर करें ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। और आप यहाँ पे भी मुझे कमेंट्स में लाइक बता सकते हैं आपको अब तक का वीडियो पसंद आया हो तो। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब यहाँ तक हमने फ्रीडम के बारे में जाना कि हमें फ्रीडम चाहिए। अब अगर आप जॉब पर्सन है और आपको और भी फ्रीडम चाहिए, तो कभी कभी क्या होता है ना, ऑफिस में वही सारे काम काम होते हैं, वही सारे डेली टास्क होते हैं, वही सारे मीटिंग्स होते हैं, एजेंडा होते हैं, जो हर महीने ना रिपीट टेलीकास्ट होता है। जी हाँ, रिपीट टेलीकास्ट। वापस से वही अप्रेजल, वापस से वही चीजें आपको करनी होती है। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत एनर्जी होती है जब आप स्टूडेंट फेज से या आप हाउसवाइफ भी और आप काम करने निकलते हैं। शुरू शुरू में ये जॉब आपको ना बहुत खुशी देता है, आपको लगता है आपने कुछ नया किया लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगता है ना,
वैसे वैसे आपको लगता है नहीं यार ये सब चीजें ना कहीं धुंधली हो रही है, मतलब मुझे इससे इससे निकलना है, मुझे यहाँ से फ्रीडम चाहिए। अब हम आगे चलते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो इन तीनों सेक्टर को ना फ्रीडम लेने से रोकता है। ठीक है, अब एक चीज और बताना चाहती हूँ, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत आने आती है जब आप रोज घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं और फिर ऑफिस से वापस घर आते हैं। तो ये जो रोज का ट्रैफिक होता है ना, ये आपका सरदर्द बन जाता है। ये रोज का ट्रैफिक आपको सहन नहीं होता है, आपको लगता है यार इतना टाइम, मेरा जो ड्यूरेशन, जो टाइम जा रहा है ना ट्रैवलिंग में, इससे मैं कुछ और ही कर सकता था, इससे मैं कुछ और कर सकती थी। ठीक है ना, आप ऑफिस से जल्दी तो निकल गए लेकिन आप ट्रैफिक में फंस चुके हैं। अब आपको चाहिए फ्रीडम। अब ये सारा फ्रीडम जो आपको चाहिए होता है, ये मैं फ्रीडम सर्च कर रही हूँ ऑनलाइन कि आखिर मुझे फ्रीडम कैसे मिलेगा, कहाँ से सर्च करूं मैं ये फ्रीडम। मैं स्टूडेंट भी हूँ, अगर मैं हाउसवाइफ भी हूँ और अगर मैं जॉब पर्सन हूँ, तो मुझे फ्रीडम कैसे मिलेगा। तब मुझे लगा कि नहीं यार, चलो एक काम करते हैं, फ्रीडम तो नहीं मिल पा रहा है, कुछ शौक ही पूरे कर लेते हैं। तो मैंने अपने कुछ शौक पूरे किए, मैं क्योंकि पोयम्स लिखती हूँ, तो मैंने कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना कविताएं बोलना शुरू किया। उससे नो डाउट मुझे अच्छा तो लग रहा था, क्योंकि यार अपने मन का कुछ काम करते हो तो आपको खुशी मिलती है। तो मैं लाइव देने लगी, जो मेरी जो कविताएं थी वो लाइव जाने लगी, लाइव लोगों से बात करने लगी, इंटरेक्शन करने लगी। लेकिन फिर भी जो फ्रीडम वाला पार्ट था ना, वो मिसिंग था। वो फ्रीडम नहीं मिल पा रहा था मुझे। वहां पे अच्छे रिकॉग्निशन भी मिले, मुझे बहुत सारे सर्टिफिकेट भी वहां से मिले, अप्रेजल मिले वहां से कि भाई आप अच्छा बोलते हो, आप अच्छी कविताएं लिखते हो। फिर मैंने हाल ही में ज्वाइन किया हर्बल लाइफ को, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को। पर हर्बल लाइफ को ज्वाइन करने के बाद में मुझे लगा कि अब मेरी लाइफ में ना फ्रीडम आने वाला है। अब मेरी लाइफ में फ्रीडम आने वाला है, अब मैं वो कर सकूंगी जो मैं इतने सारे सालों से करना चाहती थी। पर वो ओसा वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि क्या हुआ, मुझे फिर इतना बैलेंस करना पड़ रहा था, अपने घर को, अपने जॉब को, फिर हर्बल लाइफ को भी, वहां भी जाना। मुझे लगा नहीं, अब ये फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा तो फ्रीडम नहीं मिलेगा। फ्रीडम के लिए फिर मुझे लगा कि ये जो वोटिंग होती है ना, ये वोटिंग कोई हमसे क्यों नहीं करवाता है। ये क्यों नहीं होता है कि कोई हमसे ये बोले कि आप अपने लिए वोटिंग करना चाहते हो। कोई आपसे कभी नहीं पूछता लाइफ में कि प्लीज अपने लिए वोट देके देखो, आप वोट देके देखो कि आप क्या चाहते हो लाइफ में। क्या रियली डू यू वांट टू अ जॉब, रियली डू यू वांट टू बिकम ओनली अ हाउसवाइफ, रियली डू यू वांट अ टिपिकल स्टूडेंट। क्या हम सच में ऐसा चाहते हैं। हमसे कोई वोटिंग नहीं करवाता, तो क्योंकि हमसे कोई पूछता नहीं है, तो हम वही पाथ को अपनाते हैं जो हमने अपने पहले लोगों को करते हुए देखा होता है। मैंने अपनी मम्मा को देखा, शी इज अमेजिंग, शी इज अमेजिंग अमेजिंग हाउसवाइफ, शी इज अ वंडरफुल लेडी। तो मुझे लगा कि मुझे भी वैसा ही बनना चाहिए, मैंने वैसा लाइफ में बनना शुरू किया। पर कहते हैं ना, समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं, चीजें वैसी नहीं है जैसी मेरी मम्मा के टाइम पे थी। जब वो हाउसवाइफ थी तब जो आसपास का एनवायरनमेंट था वो अलग था, आसपास की जो चीजें थी वो अलग थी, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बूम पे नहीं थी, टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा डिमांडिंग नहीं थी लोगों को। तब तो मम्मी के टाइम पे तो व्हाट्सएप भी नहीं था। तो बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं, तो जब हमारा टाइम चेंज होता है तो हमें भी अपने आप को चेंज करना होता है। तब मैंने फर्स्ट टाइम वोटिंग किया, मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया उन चीजों को कि आखिर मैं अपनी लाइफ में क्या चाहती हूँ, अगर मुझे फ्रीडम चाहिए तो फ्रीडम कहाँ से मिलने वाला है। तब मुझे समझ में आया, मनी, मनी इज द ओनली की। एक पैसा ही है जो मुझे हर फील्ड में फ्रीडम दिला सकता है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, इफ आई एम स्टूडेंट, अगर मुझे कोई कोर्स परचेस करना है, तो मुझे पेरेंट्स से बोलना नहीं पड़ेगा कि नहीं आप मेरे पास, मुझे एक कोर्स चाहिए, तो इतनी इतनी फीस है, आप नहीं देंगे तो मैं पे कर दूंगी, क्योंकि मैं उस वक्त कुछ अर्न कर नहीं रही हूँ। तो वो कोर्स जो उनके हिसाब से वो उनको अफोर्डेबल लगेगा, जो उनको लगेगा कि नहीं यार ये हम करना चाहिए, एक तो उनका एक्सपीरियंस होता है, दूसरा उनकी पॉकेट। हम भी पेरेंट्स बनते हैं, आप समझिए, पेरेंट्स तो भी बच्चों को बुरा नहीं चाहते, लेकिन हर चीज में लगता है पैसा। तो वो पैसे को देख के सोचते नहीं, आप इसके बदले ये कोर्स कर लो। तो कभी कभी हमें इस तरह के कॉम्प्रोमाइज हमेशा ही करने पड़ते हैं कि नहीं यार पैसे नहीं है तो हम ये इसकी जगह ये कोर्स कर लेते हैं, लेकिन मन हमारा किसी और कोर्स को करने का था, हमें लगता था हम उस चीज में ज्यादा बेटर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे समझ में आया कि ठीक है, मुझे फ्रीडम तो चाहिए, और मुझे ये भी समझ में आ गया कि फ्रीडम मुझे मिलेगा पैसे से। लेकिन मैं इस पैसे को कमाने के लिए अब घर नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे फ्रीडम भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, लेकिन मुझे घर नहीं छोड़ना है। मुझे घर में रह के ही ये फ्रीडम चाहिए, मुझे घर में रह के ही पैसे अर्न करने हैं। तब मैं क्या करूं। तब मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी ऑनलाइन, भाई ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं जो ये जो पैसा है ना, इसे मैं घर बैठे कमा सकूं, मैं ऐसा क्या करूं। तब मैंने देखा सबसे पहला मुझे चीज जो मिली, फ्रीलांसिंग।
फ्रीलांसिंग वर्ड ने ना मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। फ्रीलांसिंग यानी कि आप किसी की पेड एम्प्लॉय नहीं होते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। उसमें लिखा था विदाउट इन्वेस्टमेंट, फॉर स्टूडेंट, फॉर होम। मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। मैंने कहा चलो इसके बारे में और डीपली नॉलेज लेते हैं। फ्रीलांसिंग यानी कि आपके पास कोई ऐसा हुनर, ऐसी स्किल होना जो आप दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करवा सके और उसके बदले आप उससे पैसा ले सके। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी चीज है यार। मैं हाउसवाइफ भी अगर रहूंगी तो भी मैं घर में रह सकती हूँ, मैं जॉब भी छोड़ सकती हूँ, मैं घर में रह के सारे काम कर सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया इस चीज ने, क्या फ्रीलांसिंग करते हैं। अब करें कैसे? फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या करें कि ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट, अगर मतलब साथ में ऐसे लोगों को जोड़े जो इन्वेस्टमेंट भी करना ना चाहे, फिर क्या बेस्ट है। तब भी फर्स्ट नंबर पे मुझे क्या मिला, फ्रीलांसिंग। काफी चीजें थी, सेलिंग ऑनलाइन, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन सर्वे, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग। मैं ब्लॉगर भी रह चुकी हूँ, मेरी खुद की एक ब्लॉग साइट भी है वर्डप्रेस पे, priyadivani.com करके। तो मैंने ब्लॉग भी लिखे थे, लेकिन वहां से तो रिजल्ट था नहीं, क्योंकि हर चीज में ना टाइम ज्यादा देना पड़ रहा था। अगर आपको ब्लॉगिंग भी करनी है तो ये टाइम लेती है। ब्लॉगिंग भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस पर टाइम लगता है। अब बात वही आ रही थी कि इतना टाइम हम वैसे ही लाइफ का दे चुके थे, और कितना टाइम मुझे देना होगा कि मैं फ्रीडम पा सकूं, पैसा कमा सकूं। फिर मुझे एक ही सोल्यूशन दिख रहा था, फ्रीलांसिंग। तो मैंने कहा चलो फ्रीलांसिंग पे आगे बढ़ते हैं। अब फ्रीलांसिंग में जो आगे बढ़े तब समझ में आया डिजिटल मार्केटिंग, कि आजकल जो बूम पे है मार्केट वो है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग ही ऐसा एक सेक्टर है जहां से आप बहुत कम समय में ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। ये सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है, सुनने में बहुत ही अट्रैक्ट करेगा। बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी इसको चुना। मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग को चूज किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ सीखा। मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देख सीखा, मैंने कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सबके बारे में जाना थोड़ा थोड़ा। कुछ कोर्स भी परचेज करना शुरू किए, सीखना शुरू किया। सीखते 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 मैं इसमें और आगे बढ़ती गई। फिर मैं अपनी वेबसाइट भी बनाना शुरू किया मैंने। लेकिन फिर भी ना एक और चक्रव्यूह में ऐसा लग रहा था, मैं फंस गई। क्योंकि क्या हुआ, आप घर का काम कर रहे हो, वहां आपको अपने आप को देना है। फिर आप जॉब कर रहे हो, आप अपने आप को वहां दे रहे हो। उसके बाद में बचे हुए टाइम में आप चीजें फिर से सीख रहे हो। सीखने के बाद आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंट होने के बाद रिजल्ट आएगा। इट्स टेक टाइम। इसमें भी टाइम लगना था, कम से कम 1 साल से 2 साल इसमें भी देना था। वो भी अगर आप मतलब कंटिन्यू करके अगर आप इसमें लगे रहते हैं तो आपको इसमें रिजल्ट मिलने वाले थे। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। इतना सब कुछ तो कर चुकी हूँ मैं, कविताएं लिख चुकी हूँ मैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी ज्वाइन कर चुकी हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर चुकी हूँ, जॉब भी कर चुकी हूँ, मैं घर में भी रह चुकी हूँ। फिर भी मुझे वो फ्रीडम चाहिए था, मुझे पैसा चाहिए था, क्योंकि वो पैसा ही फ्रीडम दे सकता था। फिर मैंने क्या किया कि चलो इस लेवल को और एक्वायर करते हैं। तो डिजिटल आजादी की स्टूडेंट रही मैं। वहां से मैंने जो संदीप भंसाली सर है, वहां से डिजिटल का कोर्स सीखा मैंने, डिजिटल आजादी का डिजिटल रचयिता रही मैं। वहां यूट्यूब चैनल पे आई, तब मुझे लगा मेरे लिए जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। मेरे लिए जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, बिकॉज नाउ आई एम अ डिजिटल रचयिता। मुझे सारी चीजें आती हैं। बट अभी तो कहानी शुरू हुई थी, यहाँ पे चीजें अटकने लगी। क्यों? क्योंकि जब आप एक फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करते हैं तो आपको सब कुछ खुद ही करना होता है। अगर आप एक फ्रीलांसर के तौर पे किसी को वेबसाइट बना के देते हैं, अगर आप एक फ्रीलांसर के तौर पे एक बुटीक खोलते हैं, अपनी डिजाइन अगर आप किसी को देते हैं, तो आपको सब कुछ खुद ही करना होता है। आपको मतलब आप ओनर भी हैं, आप सर्विस देने वाले भी हैं, आप कोरियर वाले भी हैं, सब कुछ आप ही हैं। आप हेल्प डेस्क भी हैं, आप रिसेप्शन एरिया भी हैं, आप ऑफिस एरिया भी हैं, सब कुछ आप ही हैं। तो एक अकेले व्यक्ति का करना पॉसिबल नहीं है। आपको जब कुछ बड़ा करना होता है, टीम चाहिए होती है। अब ऐसे कैसे टीम मिलेगी कि आप कुछ करना चाहते हो और वैसे ही लोग चाहें और टीम बन जाए? तो पॉसिबल नहीं था। फिर मुझे लगा यार ये चक्रव्यूह तो टूट ही नहीं रहा है, अब इसका क्या करें। अब यहाँ से भी वो आजादी नहीं मिल रही है। फिर बात थी कि एक कोर्स का मुझे दूसरा कोर्स लेना पड़ता। इतना पैसा फिर मैं यहाँ इन्वेस्ट करती, मुझे पैसा लगाना नहीं था, मुझे पैसा कमाना था। मैंने कहा नहीं, ये तो फिर मेरा जो जो रहा है ना वो अलग हो जाएगी। मुझे पैसा अब और नहीं लगाना, जितना सीखना था मैं सीख चुकी हूँ। अब मैंने ठान लिया कि नहीं, या तो मैं उन लोगों की मदद करूंगी जो पैसा कमाना चाहते हैं, या मैं अब बिना पैसा खर्च किए पैसा कमाऊंगी। अब मैं ये ठान चुकी थी। फिर क्या हुआ, फिर मैंने सोचा अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद में कुछ करते हैं। पर इतने ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे थे, इतने ज्यादा लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे। एक बार बीच में बहुत ट्रेंडिंग हुआ, भोला बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, बहुत ट्रेंडिंग चला था ये। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि तुम शॉर्ट्स बनाती हो तो एक काम करो, तुम ना उसमें नॉलेज मत दो, कुछ ऐसा बनाओ कि लोगों को पसंद आए। तो मैंने कहा तुम क्या चाहते हो, कि मैं शॉर्ट्स बनाऊं और फिर उसके अंदर ना नाचूं? तो मतलब मैं नाचूं तब लोग पसंद करेंगे?
तो बोलती नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा ऐसा ही है। मैंने कहा अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकती हूँ ना कि मैंने कहा मुझ में नहीं है वो टैलेंट, और अगर है भी तो मुझे वो पसंद नहीं है। हालांकि लोग करते हैं पर मुझे पसंद नहीं है, और मैं वो करना चाहती हूँ जो मुझे पसंद हो। तो मैंने उसको सिर्फ शो ऑफ करने के लिए मैंने एक रील बनाई थी, जिसमें आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है वो रील, आप जाके देख सकते हैं मेरा डांस, बोले बाबा दे दे नोट चापन की मशीन। उस पे काफी अच्छे व्यू आए, 989 व्यूज आए तब और देखिए इसमें दिख भी रहा है 10 मंथ अगो, 10 महीने पहले की बात है ये। तो है ना, मुझे बहुत हंसी आई। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो लोगों को ना, मैंने कहा मुझे वो नहीं देना जो लोग चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे वो भी बताना है जो जिन तकलीफों से ना हाउसवाइफ गुजर रही है, मैं गुजरी उस तकलीफ से। जिन तकलीफ से ना एक जॉब पर्सन गुजर रहा है, मैंने देखी है ऑफिस की पॉलिटिक्स, मैंने देखा है ऑफिस का काम, तो मुझे उन सब की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी चाहिए और पैसा भी कमाना है। तो मैंने कहा ये तो एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं हुआ मेरे लिए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। उसके बाद में मेरे साथ लाइफ में आया एक फेज जब मैं साइबर बुलिंग का ना खुद विक्टिम बनी। जी हाँ, 1 साल पहले की बात है ये। मैं मतलब ये भी मेरे साथ में चल रहा था, क्योंकि क्या हुआ कि जब आप टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं ना, तो आपको लगता है, कुछ हाउसवाइफ इसलिए डर जाती है, उनको लगता है नहीं हमारा नंबर बाहर जाएगा, हम अपना फेस दिखाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, हमारे घर वाले हमारा सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। कुछ इन कारणों से भी ना हाउसवाइफ हो या कोई ऐसा जॉब पर्सन हो या कोई ऐसी वुमन हो, गर्ल हो, जो काम कर रही है लेकिन वो बाहर आके काम नहीं करना चाहती, क्योंकि ये सब चीजों का डर बना रहता है। तो मेरे साथ ये चीजें भी हुई, लेकिन वही बात है, मुझे चाहिए था फ्रीडम। मैं यहाँ पर भी नहीं रुकी, मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो है, जो बाकी लोग अर्न कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। अब मुझे कुछ ना कुछ तो समझ में आने लगा धीरे धीरे कि भाई मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी और वीडियोस बनाने शुरू किए, डिजिटल वेबसाइट्स कैसी होती हैं, आप अर्न कैसे कर सकते हैं, आप पावरफुल रीजंस क्या है मेरे वीडियो देखने के, इस पे और अच्छा काम करना शुरू किया। साथ में मैं जॉब भी कर रही थी। तब मुझे समझ में आया कि आपको अगर फ्रीडम चाहिए आज की एरा में, आज की इंडस्ट्री में, अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो तभी मिल सकता है जब आप अपना एक डिजिटल अवतार बना लें। आप मतलब हर वक्त आप ही काम ना करते रहे, आपका डिजिटल अवतार आपके लिए काम करे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए पैसा कमाना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, अगर आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको दूसरे लोगों के प्रोडक्ट यूज करने होंगे। देखिए आज जमाना ना बहुत फास्ट से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और आप चाहते हैं अगर आप भी तेजी से आगे बढ़े, तो आपको आज के जमाने का सिनेरियो, आज की टेक्नोलॉजी, आज की चीजें समझनी होगी कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाना होगा। आपको पैसा बनाने के लिए उन लोगों की हेल्प करनी होगी जो सच में पैसा कमाना चाहते हैं। कोई कहते हैं ना, अगर आप ज्यादा कुकिंग करने लगते हैं तो आपको कुकिंग की छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक मालूम चल जाती है। कुकिंग करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे शेफ बन जाते हैं। अगर आप कभी किसी की सिलाई बहुत अच्छी है, वो सिलाई कर करके तो उसकी जो सिलाई ना बोलते हैं ना, फिनिशिंग आ जाती है, अरे यार एक तो तुरपाई इतनी अच्छी करते हो, बिल्कुल नजर ही नहीं आता। या कोई मान लीजिए कोई ऐसी लेडी है जिसका मतलब हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा है, तो वो उसमें इतनी ज्यादा अच्छा हो जाता है, उसके फिनिशिंग आ जाती है कि लोग उसके चीजों द्वारा बनाई हुई चीजों को पसंद करने लगते हैं। तो बात यही है कि आप जिस निश के ऊपर काम करने लगते हैं, धीरे 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 आपकी एक्सपर्टीज वहां बढ़ जाती है, धीरे 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 आप उसमें आगे बढ़ने लगते हैं। तो मुझे समझ में आया कि पहली चीज तो ये कि डिजिटल प्रेजेंस बनाना बहुत जरूरी। इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद, इतने साल की जर्नी के बाद ये समझ में आ गई थी कि डिजिटल प्रेजेंस तो होनी चाहिए आज अगर आपको पैसा कमाना है तो। दूसरा, आपको अगर कोई निश चाहिए तो मेक मनी निश सबसे बेस्ट निश है, क्योंकि आज हर कोई सर्च कर रहा है हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, क्योंकि सभी को चाहिए फ्रीडम अपनी लाइफ में। फ्रीडम उस घर के काम से, फ्रीडम उस जॉब के ट्रैफिक से, जॉब की पॉलिटिक्स से, फ्रीडम उस स्टूडेंट लाइफ से कि यार हम कुछ एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन पॉकेट में पैसा ही नहीं है तो हम कैसे एंजॉय करें। तो अगर तीनों सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं तो आपको फ्रीडम अगर चाहिए तो चाहिए पैसा, और पैसा चाहिए तो आपको चाहिए डिजिटल प्रेजेंस, डिजिटल प्रेजेंस अगर आपको चाहिए तो आपको चूज करना होगा मेक मनी का निश, और इस्तेमाल करना होगा दूसरों के प्रोडक्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप दूसरों के प्रोडक्ट को यूज करते हैं ना, तो आपको चिंता नहीं होती है कि आपको एम्प्लॉय रखना है, आपको चिंता नहीं होती है कि आपको कोई खर्चा करना है, आपको कोई ऑफिस नहीं बनाना है, कोई रिस्क नहीं है। आपका सामने वाले का प्रोडक्ट है, वो टेस्टेड है, वेरीफाइड है, क्योंकि इतने सालों से वो चीजें यूज हो रही हैं। 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस है आपके लिए ये। आपको कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है और आपको कोई सेल के लिए एफर्ट भी नहीं लगाना। अब ये कैसे होता है मुमकिन? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्रिएटर मेक मनी एंड कंज्यूमर लूज मनी। मतलब कि अगर आप एक क्रिएटर हैं, अगर आप कंटेंट बना रहे हैं तो आप पैसा बना रहे हैं, लेकिन अगर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट आप देखते जा रहे हैं, तो आप पैसा गवा रहे हैं। तो आपको क्रिएटर बनना होगा।
स्टार्ट योर जर्नी विद द यूट्यूब चैनल। तो आपकी जो फर्स्ट डिजिटल असेट यहाँ से शुरुआत होती है, फर्स्ट इनकम, वो होती है यूट्यूब। आपको ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि मैंने कहा था ना, फ्रीडम, फ्रीडम का सबसे पहला जो आपका पायदान जो रखा जाएगा मनी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो आपको होगा आपका सबसे पहले आपका यूट्यूब चैनल सेटअप। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे देखिए, जब मैंने ये सोचा कि यार करते हैं ऐसा, तब मुझे ऐसा यकीन नहीं था कि मैं जिस कम्युनिटी से जुड़ी हूँ, उस कम्युनिटी में जुड़ के मेरे साथ जुड़ के लोग काम करना चाहते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था। बस मैं ये सोच रही थी कि हाँ, इतना सब कुछ सीखा है तो कुछ और सीख जाऊंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ में लोग काम करना चाहेंगे। पर जब चीजें होने लगी, तब मजा आने लगा, तब समझ में आया कि नहीं यार, चीजें वर्क करती हैं। अगर सही डायरेक्शन में काम किया, चीजें वर्क करती है। माधुरी धुर्वे, ये मेरी साथ में बिजनेस पार्टनर है, जो काम करेगी। एक दिन पहले इन्होंने अपने जो वीडियो है वो डाला है, जिस कंपनी में हम काम करते हैं, फॉर लेवल लिविंग है वो। उसके बाद में देखिए, अंशिता जायसवाल, इनका यूट्यूब चैनल है, ये भी मेरे साथ जुड़ी हैं। उसके बाद में आप देखेंगे, इनकी खासियत ये है कि अंशिता जायसवाल की, ये मुझसे ज्यादा भी अच्छे शॉर्ट्स बनाने लगी हैं। और क्या होता है ना, आप हमेशा ही सोचते हो कि जब तक आपके आसपास ऐसे लोग ना रहें जो आपसे बेहतर काम कर रहे हैं, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी है मेरी कम्युनिटी, जहां पे आपको बहुत ही वैरायटी ऑफ पीपल्स मिलेंगे। वहां पे आपको जम्मू कश्मीर से, हैदराबाद से, बैंगलोर से, मतलब कि आउट ऑफ इंडिया से भी लोग मिलेंगे इस कम्युनिटी में। तो आपका सोचिए दायरा कितना बढ़ गया है, आपका नॉलेज कितना बढ़ गया है, कि पर्सनालिटी कहाँ ग्रो कर रही है, आप सोचिए। उसके बाद में शुभा जायसवाल, ये मतलब ये लेडी इतना, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। हालांकि मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बन के काम कर रही है, लेकिन मैंने इनसे सीखा। तो मुझे ये जर्नी इतनी इंस्पायर करने लगी कि नहीं यार, इस जर्नी में मजा तो आ रहा है, पैसा भी कमा रही हूँ और लोगों की हेल्प कर रही हूँ उनको पैसा कमा के देने में। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। तो मैंने इस पे और काम करना शुरू किया। फर्स्ट डिजिटल एसेट हमारी बनी यूट्यूब। जो मैंने आपको कहा था, फ्रीडम की फर्स्ट स्टेप जो होती है आपकी है यूट्यूब चैनल। उसके बाद में क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग मैं सीख चुकी थी, डिजिटल मार्केटिंग मुझे आता था, तब मुझे समझ में आया कि यार बेस्ट चीज ये है डिजिटल मार्केटिंग प्लस नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, अब आप कहेंगे भाई नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे फ्रीडम मिल सकता है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके हो सकता है आपके मन में कुछ मिथ हो, कुछ इफ एंड बट हो, लेकिन उस इफ एंड बट को आप अभी थोड़ा सा दूर रख दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ना आपको पैसा नहीं मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। मिलता है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, मेरी मम्मा के टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था, वो अमेजिंग हाउसवाइफ है, लेकिन अब अगर हम चाहें तो सिर्फ हाउसवाइफ होना एक, हम सोचते हैं ना कि नहीं, उसके अलावा भी कुछ करना जरूरी है। वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग अब आ चुकी है। पहले नेटवर्क मार्केटिंग पूरा ऑफलाइन मोड में होता था, पूरा ऑफलाइन मोड में आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, फिर आपको डोर टू डोर जाना है, लोगों से बात करनी है, आपको सेशंस देने हैं, लोगों को जोड़ना है। लेकिन अब जो है ना, चीजें ऐसी नहीं रह रही हैं। अब चीजें ऐसी नहीं है, अब सब कुछ बदल चुका है। इस कम्युनिटी में आके मैंने ये जाना कि चीजें कैसे बदली है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क अगर मार्केटिंग आपके पास है, तो आप लोगों की हेल्प कर पाते हो पैसा बनाने में। आपको कोई प्रोडक्ट अलग से परचेज करके नहीं रखना होता कि बहुत सारे प्रोडक्ट ले लिए फिर आप उसको सेल करो। आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट सा करना होता है, और अपने साथ काम करवाने के लिए आपको लोगों को, किसी को एम्प्लॉय भी नहीं रखना होता है। बहुत आसान सा वे है नेटवर्क मार्केटिंग पैसा कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कोई ऐसी कंपनी जिसका ग्लोबल प्रेजेंस हो। क्योंकि देखिए, अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो यूट्यूब आपके सिर्फ इंडिया में तो काम करेगा नहीं। यूट्यूब आपके सिर्फ जहां आप रह रहे हैं, अगर मान लीजिए आप इंदौर में रह रहे हैं, तो सिर्फ इंदौर में क्या यूट्यूब काम करेगा? क्या दिल्ली में काम करेगा? नहीं, यूट्यूब पूरी ऑल ओवर इंडिया काम करने वाला है, इंडिया के बाहर भी काम करने वाला है। तो अगर आप काम कर ही रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपको चाहिए ऐसी कंपनी जिसका ग्लोबल प्रेजेंस हो, इसके प्रोडक्ट बहुत दमदार हो, कि इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग इस प्रोडक्ट को परचेज करते हो। इसका ऑनलाइन सिस्टम बहुत ही बेहतरीन हो, क्योंकि आज मैं अगर ऑनलाइन काम कर रही हूँ तो मेरे लिए काम करना आसान है। मैंने कहा ना, हमें फ्रीडम चाहिए था उस ट्रैफिक से, फ्रीडम चाहिए उस जो हम डेली रूटीन की लाइफ होती है उससे हमें चाहिए फ्रीडम। तो हमें चाहिए ऐसा सिस्टम जो हमारे लिए वर्क कर सके। तो आपको वो भी सर्च करना होगा, क्या आपकी कंपनी ग्लोबल ग्लोबल प्रेजेंस रखती है, क्या अपनी कंपनी की जो प्रोडक्ट है बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है, क्या अपनी कंपनी, जो आपकी कंपनी आप चूज करने वाले हैं, उसका ऑनलाइन सिस्टम बेहतरीन है, मतलब आपको जाके ना किसी को डिलीवरी करनी पड़े प्रोडक्ट की, अपने आप सब कुछ ऑटोमेशन मोड पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, आजकल सब कुछ ऐप से चल रहा है, तो क्या उस कंपनी का कोई ऐप अवेलेबल है या नहीं है, वेबसाइट सब सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, आपको अच्छे से कस्टमर सर्विस वहां प्रोवाइड मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है या नहीं है, और उस कंपनी का इजी और पावरफुल अर्निंग प्लान होना चाहिए। इजी एंड पावरफुल अर्निंग प्लान, मतलब उसको समझने में आपको ऐसा ना लगे कि यार अभी तो ये समझा है फिर समझ में नहीं आया। बहुत इजी होना चाहिए, कमीशन उसका बहुत इजी होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि हाँ मैंने ये किया तो मुझे ये मिलने वाला है।
ठीक है। उसके बाद में जब आप ग्लोबली काम करते हैं ना, तब आपको मजा आता है कि आप सिर्फ एक घर में बैठे इतने सारे घरों तक पहुंच जाते हैं। आप सिर्फ एक घर में बैठे हुए हो, लेकिन आप सारे घरों में पहुंच जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बनाना शुरू कर दिया है। आपने अपना यूट्यूब चैनल पे काम करना शुरू कर दिया है। और वो कैसे करना है, कंटेंट कैसे अपलोड करना है, कैसे बनाना है, वो सब हमारी कम्युनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी ट्रेनिंग दी जाती है, जो मैंने पैसे देके सीखी थी। जो मुझे लगा था कि नहीं यार, इसको सीखने के बाद मुझे फ्रीडम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ्री में सिखाया जाता है आपको। उसके बाद में मैं मिली अपनी लाइफ की एक ऐसे पर्सन से जिसने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी, जिसने मेरी लाइफ में सोचने का नजरिया ही चेंज कर दिया। शुभम रोहेला, माय मेंटर, माय अपलाइन, जिन्होंने मुझे बताया कि नहीं, अगर आप ऑनलाइन पैसे अर्न करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बस आपको सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। और जब मैंने इनसे बात की तो मुझे लगा नहीं था कि यार इतने बड़े यूट्यूबर है तो मुझसे बात करेंगे, लेकिन इतने हम्बल, इतने काम, इतने उन्होंने मुझसे बात की, समझाया कि नहीं। मैंने 1-to-1 मीटिंग बुक की, उसके साथ बात करी, उन्होंने मुझे अपनी कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस किया, और आज उस कम्युनिटी की मैं मैनेजर हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मैंने डिसीजन लिया वो मेरे लिए फ्रूटफुल साबित हुआ। उस कम्युनिटी में आज कई ऐसी हाउसवाइफ है, सुपरवाइजर बन चुकी हैं, जो मैनेजर बन चुकी हैं। तो मुझे लगता है नहीं, मेरी जर्नी सही ट्रैक पर है। हाँ, मेरी लाइफ में अभी जॉब भी है, आपने देखा मैं पोएम भी लिखती हूँ, बाकी बहुत सी चीजें चल रही है, लेकिन उसके साथ में मेरा ये बिजनेस भी चल रहा है, ऑनलाइन मनी मेकिंग भी मेरी चल रही है। तो वहां मैंने सीखा इनसे कि किस तरह से आप अपनी प्रेजेंस बनाते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, और किस तरह से आप लोगों की मदद करके पैसा भी कमा सकते हैं, और उनकी लाइफ में, उनकी भी पॉकेट में पैसा डाल सकते हैं। क्योंकि इनकी एक टैगलाइन है कि लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। और ये कहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि आपको लोगों की जेब से पैसा निकालना है, नहीं, आप ये सोचिए कि आप लोगों की जेब में पैसा कैसे डाल सकते हैं। जब आप ये समझ जाएंगे कि हम आपकी जेब में पैसा कैसे डाल सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जेब में पैसा आने लगता है। ये वंडरफुल कम्युनिटी मुझे मिली शुभम रोहेला जी के द्वारा, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करवाया। अब आगे मुझे नहीं पता था कि शुभम रोहेला जी की जो मेंटर है वो तरुण अग्रवाल है। जब मैं इस कम्युनिटी के अंदर आई तब मैं मिली तरुण अग्रवाल, वंडरफुल पर्सनालिटी, वंडरफुल, मतलब मैं जितना कहूँ ना उतना कम है। मतलब कहते हैं ना कि यार मैं तो सोच रही थी कि यार मुझे सिर्फ शुभम सर से मिलना होगा, लेकिन सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। अब आप इनके साथ जो लोग देख रहे हैं, सिद्धार्थ सर, राम बेनुकर, और जो देख रहे हैं डॉक्टर संदीप गुप्ता, डिजिटल ध्यान, इन सभी को मैंने देखा था जब मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही थी। लेकिन सभी के अपने अपने कोर्स थे, सभी के अपने अपने कोर्स की खूबसूरती थी, मुझे सब कुछ सीखना था। लेकिन मैं हर व्यक्ति को अपना मेंटर नहीं बना सकती थी। नॉट पॉसिबल कि मैं हर व्यक्ति को अपना मेंटर बनाती, फिर मैं इनसे अलग सीखती, इनसे अलग सीखती। जब मैंने देखा कि यार ईश्वर ने मुझे सच में ना, मतलब कैसे ना करके सही जगह पे ला दिया है। जिन लोगों से मैं सीखना चाहती थी, उन लोगों से ऑलरेडी तरुण सर जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा, एक दो तीन चार, चार लोगों से अलग अलग सीखने से बेटर है तरुण सर से सीखा जाए, इसी कम्युनिटी में रह के सीखा जाए। मैंने अपनी जर्नी और स्टार्ट करी और आगे बढ़ी। और देखिए, जिनके साथ में कभी सीखना चाहती थी काम, उनके साथ मतलब बगल में मेरी फ्रेम लगी हुई, देखिए लाइव सेशन लिया है मैंने श्री राम बेन्नूर जी के साथ में यूट्यूब पे लाइव सेशन लिया है। तो इससे बड़ी जर्नी, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा मेरे लिए। ये हमारी कम्युनिटी की खूबसूरती है कि अगर आप इसके अंदर आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, तो आपको डे बाय डे ग्रोथ ही मिलती है। चैनल बहुत अच्छा चलने लगा, उसकी जो एड्स चलने लगी, मोनेटाइज चैनल है, तो उससे भी मुझे इनकम होने लगी। तो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट चीज यूट्यूब, जो आपकी डिजिटल असेट है, जो आपको फ्रीडम देने वाला है, पैसा देने वाला है। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग, जो पैसा देने वाला है। अब इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जब लोग आपसे जुड़ते हैं तब भी पैसा आता है, और अगर कोई आपसे इस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करता है तो भी कमीशन बनता है। तो अभी तक हम 3 स्टेप्स देख चुके हैं हमारे फ्रीडम को लेके। अब हम आगे चलते हैं, और कौन सा स्टेप्स, ये देखिए। ये अभी आप देख रहे हैं, ये फरवरी 2024 की है, जो वैसे हम दिखाते नहीं है इसमें अपनी अर्निंग, लेकिन क्या था, जब तक दिखाएंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसमें मैंने अपनी इनकम छुपा रखी है, ये देखिए। अब इसमें टीडीएस का जो मैटर है, अगर आपको लगे टीडीएस क्या है, तो टीडीएस के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इस कंपनी में हैं और आपको लगता है कि टीडीएस को लेकर समझ नहीं आ रहा है कि अगर टीडीएस, मेरा तो यहाँ पे 0 है, अगर आपको लगता है नहीं यहाँ पे आपको अमाउंट है, उसको आपको कैसे पाना है, कैसे मिलेगा वो आपको अमाउंट, उसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये अर्निंग मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद में अब हम आते हैं 4th स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप था हमारा यूट्यूब, फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने ज्वाइनिंग करवाया लोगों को साथ में एज बिजनेस पार्टनर, फिर आपने लोगों को प्रोडक्ट दिया, एज रिटेलर आपकी इनकम हुई। अब एफिलिएट मार्केटिंग, जी हाँ, इस कम्युनिटी में आपको आके एफिलिएट मार्केटिंग का भी मजा मिलता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं
कि हाँ, सर का कहना ये है कि हम सभी नेटवर्क मार्केटर ना एक ही हैं, हम सभी अम्ब्रेला के नीचे, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि आप एमवे में हैं, आप हर्बल लाइफ में हैं और आप मोदी केयर में, आप वेस्टीज में हैं, तो मैं फॉरएवर में हूँ तो मैं आपको मदद नहीं कर सकता। नहीं, हम सभी नेटवर्क मार्केटर हैं, हम सभी एक अम्ब्रेला के नीचे हैं। तो अगर मेरी किसी चीज से आपकी हेल्प हो सकती है, मेरे किसी सोर्स से आपकी हेल्प हो सकती है, तो व्हाई नॉट। तो सर के कुछ वेबिनार्स हैं, उनका एक फनल बनता है, जो फ्री फनल लिंक्स होते हैं वो हमें मिलते हैं। हमें सिर्फ उन लिंक को कॉल टू एक्शन में अपने सेशन में बोलना होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, कीप इन टच विद पर्सन हु सेंड यू दिस सेशन लिंक, आप उसके जरिए उस पर्सन से जुड़े रहें। ऐसी कॉल टू एक्शन होते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जानना कि कैसे आप और अच्छा काम कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक लिंक मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति इस लिंक पे क्लिक करेगा ना, वहां से भी हमें अर्निंग होती है। वो कैसे, जब आप इस कम्युनिटी के अंदर आएंगे तो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो ये भी अर्निंग है हमारी, यहाँ से फोर्थ अर्निंग हुई हमारी। अब देखिए, कुछ वेबिनार्स ऐसे होते हैं, ये मेरी एक्स्ट्रा इनकम है। बस मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ शेयर करना है, शेयर करना है, और शेयर करने के साथ में अगर कोई व्यक्ति इस फनल में आता है, इसको ज्वाइन करता है, तो मुझे वहां पे भी इनकम होती है। अब क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है, देखिए, क्योंकि ना उस पर टैगिंग होती है, जैसे आपको लिंक देते हैं ना, टैगिंग होती है। टैगिंग और इन द सेंस कि भाई जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, शुभम रोहेला टैगिंग, जैसे कि शुभम रोहेला सर का जो फनल है किसी ने एक्वायर किया होगा, तो वहां पे टैग लग गया कि शुभम रोहेला सर का जो है टैग लग चुका है, उनका नाम वहां लग चुका है, टैगिंग यानी कि नाम लग चुका है वहां पे। तो हमारे कोर्सेज भी होते हैं, डीएनए गोल्ड है जिसमें 1000+ पीपल्स हैं, डीएनए प्लेटिनम है 300+ पीपल्स है। वहां से भी आपको जो है एक अर्निंग होती है, वहां से भी लोगों की नर्चरिंग होती है, क्योंकि वहां से ना एक जो मेल है, वो मेल ऑटोमेटिकली जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप किसी लिंक पे किसी ने क्लिक किया, मेरे यूट्यूब पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे एक लिंक है, किसी ने क्लिक किया, तो मुझे उसको कॉल करने की आवश्यकता नहीं है अलग से, वहां ऑटोमेटिकली मेल उसके पास जा रही है, उसको नर्चरिंग मिल रही है, उसको सेशंस मिल रहे हैं, वेबिनार मिल रहे हैं। बस मेरा टैग लगा हुआ है। इन फ्यूचर अगर वो कम्युनिटी में आता है, इन फ्यूचर अगर वो कुछ करना चाहता है, तो वहां से भी मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। अब कहाँ आती है बात आपके डिसीजन पे। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा डिसीजन लेना है जो आपका मनी इंक्रीज करे और कॉस्ट को डिक्रीज करे, और आपकी पर्सनालिटी को ना डे बाय डे ग्रो करे। भाई आपको अगर पैसा कमाना है तो उसे बढ़ाने के लिए फैसला लेना होगा आपको, कि भाई मैं इतनी सारी चीजें जब एक साथ मुझे मिल रही हैं, तो मुझे डिसीजन लेने में अब क्या दिक्कत आ रही है, क्या मेरा कोई और अदर कॉस्ट लगने वाला है, कोई खर्चा, जो पहले हम बता चुके हैं। तो कोई ऑफिस नहीं है, कोई इन्वेंट्री नहीं है, कोई आपको स्टाफ नहीं रखना है, कोई एम्प्लॉय आपको मेंटेन नहीं करना है, और कोई पेड टूल पे आपको खर्चा नहीं करना है, जो ऑलरेडी मैं पहले कर चुकी थी, क्योंकि मेरा सपना था डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपने कोर्स लॉन्च करूं, जो बाकी अभी सब लोग कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान इनिशियल लेवल पे नहीं होता है। आपको कोर्स बनाने के लिए भी प्लेटफॉर्म परचेज करना होता है, आपको जूम पे अगर मीटिंग देनी तो जूम परचेज करना होगा। अगर आपको बल्क मैसेजिंग करनी है तो व्हाट्सएप का, आपको जो व्हाट्सएप बल्क मैसेजिंग होती है वो से परचेज करना होगा। तो आप कहाँ कहाँ पेड टूल्स पे इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको कोई पेड टूल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। विदाउट एनी पेड टूल्स आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। बस आपको इस वंडरफुल कम्युनिटी का पार्ट होना होगा, और आपकी पर्सनैलिटी डे बाय डे जो है ग्रो करने वाली है। अब क्या करना है आपको, आपको बनना है यहाँ पे क्रिएटर, ताकि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। आप क्रिएटर बनेंगे यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मैंने अभी बताया आपको 5 फ्रीडम के रास्ते, इन 5 फ्रीडम के रास्ते से आप पैसा कमा सकते हैं, और यही पैसा आपकी फ्रीडम की वजह बनने वाला है। नो मैटर वॉट, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, नो मैटर वॉट आप हाउसवाइफ है, आप जॉब पर्सन है, मेल है, फीमेल है, किसी भी एज से है, आपके पास कोई कारण बचता ही नहीं है अब इस पैसे को बनाने का, मतलब रोकने का। अगर पैसा है तो फ्रीडम है, और फ्रीडम है तो लाइफ एंजॉय करने का मजा ही कुछ और होता है। क्योंकि आपको बनना है क्रिएटर, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने हैं, आपको ऑटोमेशन पे लाना है। ऑटोमेशन की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, AUT होता है कभी कभी जल्दबाजी में। अब नो एम्प्लॉय, नो पेड टूल, नो पेड एड्स, नो नो टेबलिंग, नो टेबलिंग नहीं, नो नो ट्रैवलिंग है वो। देखा, मैं इतनी एक्साइटेड थी ना, क्योंकि मैंने आपको बताने के लिए तो स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, और जनरली मुझसे तो हो जाता है ऐसा। You get the detail of all your paid events. You create your referral link. You get 100% commission. मतलब तो आपको जितने भी पेड इवेंट्स है ना, उसकी सारी डिटेल मिलेगी। देखिए, आपको पढ़िए ध्यान से, आपको डिटेल्स मिलेगी ऑल अवर पेड इवेंट, जितने भी पेड इवेंट्स, सबके इवेंट्स की जो आपको डिटेलें मिलती जाएगी, आप उसे देख भी सकते हैं। आपका एक रेफरल लिंक तैयार किया जाएगा, जिससे आप किसी को अगर आप रेफर करेंगे तो वहां से कमीशन आपको मिलने वाला है, और आपको 100% कमीशन मिलेगा, 100%। ठीक है। अब जिस अमाउंट के साथ आप इस कम्युनिटी में जुड़ेंगे, वहां पे आपको इक्वल वैल्यू के प्रोडक्ट मिलेंगे। फॉरएवर लिविंग कंपनी जो मैंने बताया आपको, इक्वल वैल्यू के प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। लाइफ टाइम का एक्सेस मिलने वाला है आपको, लाइफ टाइम का एक्सेस।
पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाली है आपको, और आपको सिर्फ एक नहीं, दो कम्युनिटी के लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलने वाली है। कंडीशन अप्लाई, वो आप अपने अपलाइन मेंटर जो भी आपको इस लिंक के जरिए यहाँ तक लाया उससे पूछ सकते हैं। तो 2 कम्युनिटी की मेंबरशिप मिलने वाली है आपको। आपको प्रीमियम सेशन मिलने वाले हैं मैनेजर लेवल के, हमारी टीम में मैनेजर्स है जिनके सेशन भी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया आपने एक मिनिमम अमाउंट से शुरुआत की तो आप मैनेजर से बात नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उनके भी सेशंस मिलेंगे। भाई एक्सपीरियंस मैटर्स रखता है। आपने देखा ना मेरी जर्नी, इतना सारा एक्सपीरियंस है मुझे। तो आपको नहीं लगता कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं जो इतने सालों का एक्सपीरियंस रखता है, तो आपको लिए उसके साथ काम करना इजी हो जाता है, क्योंकि वो सारे एक्सपीरियंस लेकर आपके पास तक आया है। आप उसके पास जाएंगे तो आपको ये सब गो थ्रू नहीं करना होगा। आपको ये सब जो बोलते हैं ना हसल, ये सब ट्रैप जो परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा। सब कुछ निकाल के आपके लिए लाई हूँ। अगर आप हाउस वाइफ हो समझ सकती हूँ आपकी डेली रूटीन लाइफ में कितनी दिक्कतें आपको चलती होंगी। घर है, बच्चे हैं, अगर आप जॉब पर्सन है समझ सकती हूँ। 8 घंटे का अगर आप जॉब करते हैं तो 8 घंटे के जॉब के बाद भी आप कैसे समय निकाल सकते हो और कैसे यहाँ पे काम कर सकते हैं, उसके भी शॉर्ट्स ट्रिक्स टिप्स वगैरह सब हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद आपको कोई सेल नहीं करना है प्रोडक्ट, आपको सिर्फ कॉल टू एक्शन देना है। आपको कोई डायरेक्ट मैसेजिंग नहीं करना है लोगों को, ना कोई कॉल करना है कि हेलो मैंने किसी चीज को ज्वाइन किया है तो आप भी मुझे ज्वाइन करें। नो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। तो यहाँ तक के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप जुड़े रहे मेरे साथ और आपके कीमती समय को आपने मुझे दिया। आप यहाँ पर आए और आपने समझा कि कैसे हम फ्रीडम को पा सकते हैं 5 सोर्स के जरिए। फर्स्ट, डिजिटल एसेट बना के, रिटेलिंग करके, लोगों को बिजनेस पार्टनर अपने साथ में लाके, और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए। और आप और भी तरीकों से कर सकते। और आप बताऊं आपको, जब आप इतना सारा एक्सपीरियंस अपने साथ रखते हैं, एक्सपीरियंस आपके पास है, जब इतनी सारी चीजें आपके पास है, तब आप एक पेड कंसल्टेंट भी बन जाते हैं। जी हाँ, तब आप लोगों से बोल सकते हैं कि यही अगर मुझे आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव द नॉलेज, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बट उसके लिए आपको पेड कंसल्टेशन लगेगा। तो ये भी आपका एक मनी मेकिंग एजेंडा आगे होता है और होना भी चाहिए। अब आगे, अगर आप मेरी वंडरफुल कम्युनिटी का पार्ट हैं, अगर आप इस कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपको 10 PM के सेशन मिल रहे होंगे। उस 10 PM के सेशन में हम जानेंगे एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्सप्लोर, कंपैरिजन वर्सेस कंसिस्टेंसी, एंड रिजल्ट वर्सेस रीस्टार्ट, एंड बैलेंस वर्सेस मैक्सिमाइज। अब ये क्या चीज है? ये टॉपिक्स और ये सेशन बहुत ही ज्यादा मास्टरमाइंड होने वाले हैं, और ये सेशन मिलने वाले हैं उन लोगों को जो ऑलरेडी मेरी कम्युनिटी का पार्ट है और जो ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और शाइन करने के लिए रेडी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, दिल से धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे और आपने देखा समझा। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है और जुड़ना है इस कम्युनिटी का पार्ट होने के लिए। लेकिन 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 अगर आप इस लिंक के जरिए आए, जो लिंक आपको किसी और ने दिया है, तो पहले आपको उनसे बात करनी है। टॉक टू योर अपलाइन, टॉक टू योर मेंटर, जो आपको यहाँ तक लाए हैं, उस व्यक्ति से कनेक्टेड कनेक्टेड रहिए, और वो बताएगा आपको कैसे आप ये वंडरफुल चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, फ्रीडम पा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। पैसा हर जगह है, हर ऑनलाइन जगह है, लेकिन उसे कमाने का तरीका आना चाहिए। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए शाइनी प्रिया से, एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसी वंडरफुल वीडियो मिलते रहे। हाँ जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को आप सभी? आप अनम्यूट कर पा यस रहे हैं अपने आप को? यस। हाँ जी, बताएं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वंडरफुल सेशन। कुछ रहा ही नहीं है जो अभी डाउट रहे किसी के मन में भी। आपने तो अपनी सारी जर्नी के साथ सब कुछ क्लियर कर दिया है कि लोग क्या क्या काम ढूंढते हैं, कैसे कैसे अर्न करने के लिए जो जो तरीके अपनाते हैं उनमें उनको क्या रिजल्ट मिलता है। हाँ, मैं तो सारे थैंक यू सारे सो काम मच। देख हाँ चुकी। जी हाँ जी। थैंक यू सो मच मनदीप जी, थैंक यू सो मच। ऐसा कोई है जो नया है जिसने पहली बार सेशन लिया है? आपके आज के सेशन के बाद वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि कैसे, मतलब क्या एक्सप्लेन करूं कि आपने इतनी सारी चीजें बताई हैं। नो डाउट कि किसी के मन में अब कोई भी डाउट रहा होगा हमारी कम्युनिटी थैंक यू में सो आने के मच। अलावा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
मान सिंह जी ने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना चाहते हैं? श्याम नामदेव जी बोल रहे हैं वो नए हैं। ओके, आपका स्वागत है श्याम नामदेव जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप वंडरफुल कम्युनिटी का पार्ट होने जा रहे हैं। और जो व्यक्ति आपको यहाँ लाया है, जिस व्यक्ति ने आपको लिंक दिया है, प्लीज उससे टच में रहें आप। तो वो आपको बताने वाले हैं कि आगे जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ओके कैसा मैम, लगा थैंक आपको यू। आज का सेशन? आपका सेशन कैसा लगा सुपर, आपको? वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। तो आप अपने जो मेंटर जो आपको यहाँ तक लाए हैं उन तक अपना जो मैसेज है कन्वे जरूर कीजिएगा। ओके मैम। मान सिंह जी आपने रेज हैंड किया है, कुछ पूछना है आपको? ठीक है, तो फिर कैसा लगता है आपको? जो लोग नहीं आए कुछ छूटा है उनका कि नहीं छूटा है? बहुत क्या कुछ कहते हो? छूट गया था तो। ये नॉलेज उनको दोबारा कहीं से नहीं मिलेगी इतनी डिटेल में। थैंक यू सो मच। जी नरेंद्र सर बोलिए। मैम आपने कहा जो लोग नहीं आए हैं उनका कुछ छूटा है। हाँ। मैम वो जीरो हो गए। अरे वो जीरो हो गए। अगर आज होते ना तो उनका माइंड जो है कितना खुलता। ये जो है इसको मिस कर गए। और बाकी आपके लिए क्या कहना है? आपको तो कुछ नहीं कहना है मैम, आपको तो कहने वालों की संख्या बहुत है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सही हो। मच। जी मान सिंह जी बोले। सीमा जी बोले, सीमा जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं सीमा जी? मैं थोड़ा घर का काम कर रही थी, कैमरा नहीं ओपन कर पाऊंगी। थैंक यू मैम, आपकी जो ट्रेनिंग थी मैम बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और मैम बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने को मिली है। थैंक यू सो मच। बधाई हो, बधाई हो। सीमा जी ने अभी हाल ही में सुपरवाइजर लेवल क्रैक किया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो सीमा जी। आगे भी बस आप लेवल ऐसे क्रैक करते रहे, अचीव करते रहे। थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए। ओके मैम। ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों। आपके लवली कमेंट्स का इंतजार रहेगा ग्रुप में, ताकि हम लोगों को बता सके कि आपने नहीं आए तो आपसे क्या छूट गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच टू बी विथ मी। आप मेरे साथ रहे और जो भी आपको यहाँ तक लाया है उससे जुड़िए और पूछिए कि भाई इतनी सारी चीजें जो बताई गई है हम कैसे लाइफ में पा सकते हैं। आपको इतने सारे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, हम सब इसको सीख के यहाँ बैठे हैं। हमारा एक्सपीरियंस से आप लोग आगे अर्न कर सकते हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट डे में किसी और सेशन के साथ में। बाय, टेक केयर। ओके मैम, थैंक यू। Okay. Be active and stay healthy. Bye.